जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम हिंदी के सेक्शन को या हिंदी के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, सेक्शन पार्ट डी हिंदी। इसके अलावा भी आपका जीके का, रीजनिंग का, हिंदी का, मैथ का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं करवाया हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा हिंदी का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा आपका शुद्ध वाक्य है। तो पहला वाक्य देखेंगे आपका, पहले वाक्य में आपका वह मरणासन था इसलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया। तो इस वाक्य में कहाँ मिस्टेक है? तो आपका ये क्षमा में मिस्टेक है। क्षमा आपका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तब कि इसमें छा है तो इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरे में कह रहा है विनय चुसत न हो पर है समझदार। तो आपको वाक्य पढ़ने में ही गलत लग रहा है, वाक्य पूरा है ही नहीं, वो पहले से मिस्टेक आपको पढ़ने में भी गलत लग रहा है। विनय चुसत ना हो पर है समझदार, ये कौन सा वाक्य हुआ? तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखो, यदि वह घर मिलेगा तो मैं अवश्य जाऊंगा। तो आपका कहाँ मिस्टेक है? इस अवश्य में। अवश्य कैसे लिखा जाता है? ऐसे। आपका अवश्य ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तब कि ये गलत लिखा है इसमें, इसलिए आपका ए भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 बचा है, तो ऑप्शन 4 ही आपका बिल्कुल सही होगा। ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट स्क्रॉल हो गया नीचे को, एक मिनट। ये है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है। तो अंतर, अगर आपने इसका नाम सुना होगा, कहते हैं ना आम बोलचाल में अंतर आत्मा, ठीक है, अंतर आत्मा। तो अंतर का जो मतलब होता है वो हृदय भी होता है, ठीक है, दूरी भी होता है और शेष होता है। लेकिन अंतर का जो मतलब यानी अर्थ नहीं होता है, क्या नहीं होता? आकाश नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और यही प्रश्न में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अपना हस्ताक्षर लगा दो। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द के प्रयोग से वाक्य को पू- वाक्य को शुद्ध करें। तो आप देखेंगे, ये आपका जो ये लगा है रेखांकित शब्द, इसके स्थान पर कौन सा आपका ऑप्शन सबसे अच्छा बैठेगा? तो आपको वही ऑप्शन चुनना है। तो जैसे कि अपना हस्ताक्षर मिला दो, तो ये आपका कोई मैच नहीं किया। अगर ऑप्शन 2 देखोगे, अगर आप अपना हस्ताक्षर कर दो, तो ये आपका वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन 2 ही आपका सही हो जाएगा। और अदर ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे अपना हस्ताक्षर जोड़ दो, तो जोड़ना तो होता नहीं हस्ताक्षर, तो ये भी गलत हो जाएगा। सटा दो, तो ये कोई बात नहीं हुई, सटा दो क्या होता है? तो गलत हो जाएगा है। तो ऑप्शन 2 सही होगा, अपना हस्ताक्षर कर दो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहो तो दोस्तों हिंदी में आप आसानी से 20 में से 20 नंबर, ठीक है, नहीं तो 19 तो 100% ले ही सकते हो, 20 में से 20 भी ले सकते हो। ऐसे कुछ शिफ्ट होती है जिसमें आप 20 में से 20 ले सकते हो। कोई शिफ्ट ऐसी आ जाती है जिसमें आपका एक आध शब्द का मतलब पता ना हो, तो उसमें आप 19 नंबर आ जाए, लेकिन 20 में से 20 आसानी से लिख सकते हो। हिंदी में और रीजनिंग में सेम आपका दोनों ही सरल पेपर आ रहे हैं, आप देख लेना। मैं प्रीवियस ईयर का पेपर करवाया हूँ, आपके जो पिछली भर्ती के पेपर हुए हैं, आप रीजनिंग का पेपर देख लेना और अपना हिंदी का देख लेना, बिल्कुल आसान लगेगा आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों, फूंक से पहाड़ उड़ाना अर्थात असंभव कार्य करने की कोशिश करना, ठीक है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ से, संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और डैश सदा तरसता ही रह जाता है। संपन्न के विलोम शब्द से उक्त वाक्य पूर्ण कीजिए।
तो भैया संपन्न का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विपन्न। ठीक है, तो आपका विपन्न ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। विपन्न सदा तरसता ही रह जाता है, तरसते ही रह जाते हैं। तो संपन्न का विलोम शब्द क्या होता है? विपन्न। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। तो आप देख सकते हो कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो शुद्धि अशुद्धि वाले इसमें दो से तीन प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न आपके आसानी से देखने को मिलेंगे। पर्यायवाची विलोम शब्द के एक या दो प्रश्न, एक विलोम शब्द का, एक पर्यायवाची का, ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं पूछे गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो हम पढ़ेंगे। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है, मेरे प्राण निकल गए, तो इसमें कोई अशुद्धि आपको नहीं लग रही होगी। दूसरा देखो, राजीव ने भरपेट खाना खाया, तो इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं लग रही। और ऑप्शन 3 देखो, केशव रोटी खा लिया, तो ये आपका मैच नहीं किया। अगर केशव के बाद न होता, क्या होता? न होता, केशव ने रोटी खा लिया या केशव ने रोटी खा ली, ठीक है, ऐसा कुछ होता तो वो सही हो जाता। लेकिन उसमें लिखा है केशव रोटी खा लिया, तो ये गलत हो जाएगा, यही आपका शुद्ध है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन 4 देख लो, अक्षत पाठशाला से सीधे घर चला गया, तो इसमें कोई आपका मिस्टेक नहीं है, तो ऑप्शन 3 ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, जो पृथ्वी से संबंध है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, जो पृथ्वी से संबंध है उसे पार्थिव कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। पहाड़ तो कहेंगे नहीं, ना पर्वत ना पठार, क्या करेंगे? पार्थिव कहेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ से, इस विषय पर प्राचार्य ने क्या निर्णय किया? इस वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आप पढ़ेंगे वाक्य को, देखिए। पहला है ऑप्शन, इस विषय पर प्राचार्य ने क्या निर्णय प्रदान किया, प्रदान किया बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रदान शब्द नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा देखो, इस विषय पर प्राचार्य ने क्या निर्णय कहा, तो आपका कहा शब्द नहीं आएगा। ठीक है, और ऑप्शन 4 देखो, इस विषय पर प्राचार्य ने क्या निर्णय दिया, तो आपका ये भी नहीं आएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 ही आपका सही हो जाएगा, इस विषय पर प्राचार्य ने क्या निर्णय लिया। ठीक है, किया की जगह क्या हो जाएगा? निर्णय लिया। तो ऑप्शन 3 ही आपका सही है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, रसोई घर डैश उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? तो दोस्तों, रसोई घर का अर्थ है रसोई का घर, सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन 2 ही आपका सही होगा, ये तो सबको बन जाएगा। अगला देखिए, फिर नीचे को स्क्रॉल हो गया, एक मिनट, ये है यहाँ से। अगला प्रश्न है, दूसरों की उन्नति को देखकर जलने वाला इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो दोस्तों दूसरों की उन्नति को देखकर जलने वाला अर्थात ईर्ष्यालु क्या कहलाता है? ईर्ष्या। ठीक है, ईर्ष्या मतलब जलने वाला ईर्ष्यालु कहलाता है। ठीक है, कृपालु तो कृपा करने वाला कहलाता है। ठीक है, और दूसरों की उन्नति को देखकर जलने वाला गुस्सैल तो होगा नहीं, क्रोधी होगा नहीं, क्या होगा? ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करने वाला। अगला देखिए, अगला प्रश्न, लड़कों ने लड़कियों से सॉरी लड़कों ने लड़कियों से साथ नाचा, तो ये आपका पढ़ने में ही आपका शुद्ध है। उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपका लड़कों ने लड़कियों के साथ नाचा होता तो थोड़ा सही हो जाता, लेकिन यहाँ इससे लगा है। ठीक है, तो ये पहले से मिस्टेक है। तो ऑप्शन 1 में देखो, लड़के लड़कियों के साथ नाचे, तो ये आपका सबसे अच्छा है। अदर ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर लो, जैसे लड़के लड़कियों ने साथ नाचे, तो ये आपका ये ने लगा है, तो वाक्य पढ़ने में मिस्टेक हो रही है क्योंकि ये ने लगा है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखो, लड़कों ने लड़कियों से नाचे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। फिर कह रहा है चौथा, लड़कों ने लड़कियों के साथ नाचा, लड़कों ने लड़कियों के साथ नाचा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन 1 ही बिल्कुल सही है, लड़के लड़कियों के साथ नाचे। ठीक है, क्योंकि बहुवचन है, लड़की लड़का तो बोल नहीं रहा, लड़के हैं मतलब कुल लड़के हैं, और लड़कियां भी बहुत सारी हैं, तो लड़के लड़कियों के साथ नाचे। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न है, भेंट के दो अर्थों में से एक अर्थ मुलाकात है, दूसरे अर्थ से
निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों वाक्य है अतिथि को डैश देकर सम्मानित किया जाता है। तो अतिथि को क्या पुष्प गुच्छ देकर, मानपत्र देकर, 1 लाख रुपए देकर, ये तो कहीं होगा भी नहीं। क्या देकर? उपहार देकर। जब अतिथि आता है तो क्या देते हो? उसको उपहार देते हो। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, रामू बेहद गरीब है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची का चयन कीजिए। तो दोस्तों सभी को पता हो, गरीब का जो आपका पर्यायवाची होता है वो होता है निर्धन। कहने लगते हैं ना, ये बहुत निर्धन व्यक्ति है, यानी बहुत गरीब व्यक्ति है। और ऐसा भी कहते हैं बहुत निर्धन, इस देश की जनसंख्या बहुत ही निर्धन है, यानी बहुत ही गरीब है। तो ऑप्शन 4 ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, मुसीबत में और मुसीबत आना किस मुहावरे का अर्थ है? तो दोस्तों मुसीबत में और मुसीबत आना अर्थात कंगाली में आटा गीला। क्या? कंगाली में आटा गीला। ठीक है, एक तो कंगाल है, ऊपर से आटा भी गीला हो गया। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, जो अपना जो अपना भोजन स्वयं पकाता है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जो अपना भोजन स्वयं पकाता है उसे स्वयं पाकी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वयं पाकी। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, अगला अगला प्रश्न है आपका गद्यांश, जो कि आपका 5 अंक का पूछा ही जाता है। इसमें आपका कोई दो राय है नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, ये क्लियर है आपका। ठीक है, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से आ जाए। तो पढ़ेंगे वाक्य को, सुख डैश से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों सुख क्या संदेह से उत्पन्न होता है? क्या अविश्वास से? तो संदेह और अविश्वास और शंका, इन तीनों से तो उत्पन्न होगा नहीं। ठीक है, और उस ऑप्शन में जो आपका पॉजिटिव शब्द है वो है आपका विश्वास। ठीक है ना, सब आपके ऐसे ही शब्द है, बाकी जो आपको पॉजिटिव है सकारात्मक, बाकी आपके सब नकारात्मक है, जैसे कि शंका, अविश्वास, संदेह, सभी नकारात्मक शब्द है। और जो आपका पॉजिटिव शब्द है वो है विश्वास। तो सुख जो है वो किससे उत्पन्न होता है? विश्वास से। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, सुख जड़ता से भी उत्पन्न होता है। पुराने ज़माने के लोग सुखी इसलिए थे क्योंकि डैश में उन्हें विश्वास था। तो दोस्तों ईश्वर की सत्ता पर उन्हें विश्वास था। किस पर? ईश्वर की सत्ता पर। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी राज सत्ता, असुर सत्ता, तो राक्षस असुर मान होता है राक्षस, राक्षस की सत्ता थोड़ी होगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पहले के लोग क्या कहते थे? भगवान पर बहुत विश्वास करते थे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मगर वे डैश में काम मगर वे डैश में कम मिलते हैं उनका जमघट। तो मगर वे डैश में मतलब महानगरों में कम मिलते हैं। ठीक है, गांव की बात हो रही है। मगर वे महानगरों में कम मिलते हैं, मतलब बड़ी बड़ी सिटी में कम मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, इनके बहुत अधिक असंतुष्ट न होने के कारण यह है कि जो डैश उनके बस में नहीं है। क्या नहीं है? चीज उनके बस में नहीं है। तो ऑप्शन 2 है आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला और आखिरी, जो सच्चे अर्थों में जड़तावादी है क्योंकि उनकी डैश पर कटखोदी चिड़िया। किस पर? आत्मा पर कटखोदी चिड़िया चोंच नहीं मारा करती। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कहा बाल पर चोंच, आँख पर नहीं, कहाँ पर? आत्मा पर। ठीक है, आप बात को समझिए, पैराग्राफ को समझिए वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जी में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कुछ आपको समझ में ना आया हो तो बिल्कुल आप कह सकते हो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।